आज आप प्रावैधिक कला में दिए गए वृत्त के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना सीखना है। तो आपको बिना नाप का वृत्त दिया गया है, तो अपने स्वतंत्र मन से कोई एक वृत्त बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु को केंद्र मान करके ऐसे हमने एक वृत्त बना दिया। ऐसे ये आपका वृत्त बन गया। केंद्र बिंदु का नाम हमने पा डाल दिया और अब इसके व्यास को मिला देंगे। आर पार एक सीधी रेखा में ये इस तरह से मिला दिया। अब इस व्यास का नाम हमने का और खा डाल दिया। खा बिंदु से अब लंब डालेंगे। तो लंब डालने के लिए आप लंब डालना जानते ही हैं, किस तरह डालेंगे। तो ऐसे करके इस तरह से बिंदु मिल गया आपको। और इस बिंदु से हम एक रेखा खींचेंगे। ऐसे करके ये लंबवत रेखा आपकी खिंच गई। अब ये लंबवत रेखा खींचने के बाद हम क्या करेंगे, खा से पा तक की दूरी जो है, कहने का मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है इसके 3 गुना के बराबर इस रेखा को काट लेंगे जो लंब रेखा डाला है। माने कहने का मतलब ये कि खापा के बराबर त्रिज्या ले लिया और इस रेखा में ऐसे 3 भाग कर लिए, निशान लगा लिया। ये डाल दिया हमने यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये खा 3 जो रेखा हो गई ये इस त्रिज्या की 3 गुनी बन गई। अब इसके बाद क्या करते हैं, पा बिंदु पर 30 अंश का कोण बनाते हैं। चांदा की सहायता से बना लेंगे या प्रकार और उसके द्वारा बना सकते हैं। तीस अंश का ये निशान लगा दिया और कागज को अपनी सुविधा के अनुसार घुमा सकते हैं। ये 30 अंश का कोण बन गया आपका। जब 30 अंश का कोण बन गया तो अब क्या करेंगे, का बिंदु से लंब डालेंगे। जब का बिंदु से लंब डालेंगे तो उसी प्रकार जैसे खा बिंदु से लंब डाला था इसी प्रकार का बिंदु से डालेंगे और डाल करके जैसे हम लंब जो खींचा जाएगा इसी तरह से खा 3 रेखा की समानांतर ही जाएगा। तो आप लंब डालने की विधि से ऐसे डाल देंगे। तो अब देखते क्या है कि ये जो लंब है तो ये जो कोण बनाने वाली रेखा है इसको मान लीजिए चा बिंदु पर काटता है। का बिंदु पर जो हमने लंब डाला है ये लंब रेखा और ये पा बिंदु से जो 30 अंश की कोण बनाने वाली रेखा गई है इसको मान लीजिए चा बिंदु पर काटता है। अब चा से 3 को मिला देंगे। चा से 3 को मिलाएंगे ऐसे करके। चा से 3 को मिला दिया। चा से 3 के बराबर दूरी नापेंगे स्केल से
या चा इससे ले लेंगे चा 3 की दूरी ले करके इस खा 3 रेखा को काटेंगे। खा को केंद्र मान लिया और ऐसे निशान लगा दे। ये देख रहे हैं कि ये निशान आपका लग गया। चा 3 के बराबर खा 3 रेखा को काटेंगे। जो लंबी रेखा हमारी है, तो मान लीजिए यहाँ पर छा बिंदु मिल गया ये आपका। अब ये छा बिंदु जब मिल गया तो का छा को मिला देंगे। ये का और छा को हमने मिला दिया और अब इसको अभीष्ट रेखा में दर्शा देंगे गहरा करके। ये तो का छा खा अभीष्ट त्रिभुज होगा, जो ये दिया गया जो वृत्त है पा, इस वृत्त के बराबर होगा। तो आपकी निर्णय जो है ये सवाल, आपका प्रश्न हल हो गया। एक बार पुनः समझ लें। सर्वप्रथम एक एक वृत्त बनाया। वृत्त बनाने के बाद उसका व्यास खींचा, व्यास का आखा खींचा, खा बिंदु से एक लंब डाल दिया। इस लंब को खापा के 3 गुना के बराबर काट लिया, खा 3। इसके बाद पाप से 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दिया और का बिंदु से लंब डाल दिया। तो कोण वाली रेखा और लंब वाली रेखा चा बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। चा को 3 से मिला दिया। चा 3 के बराबर दूरी लेकर के इस खा 3 वाली रेखा में नाप के काट लिया और देख रहे हैं कि ये आगे जो बढ़ी हुई रेखा है खा 3, उसको छा बिंदु पर काटता है। इस छा को का से मिला दिया तो का छा खा ये आपका अभीष्ट त्रिभुज बन के तैयार हो गया, जो ये दिया हुआ जो वृत्त है इस वृत्त के बराबर है।